पर। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। शहबाज शरीफ की मलीर में बारिश और सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा शहरियों से मुलाकात। कहते हैं कि कराची पानी में डूबा हुआ है, सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची मेरा शहर है, कराची को तबाही का सामना है। विफाक ने कराची के लिए 162 अरब का ऐलान किया, एक ढेला नहीं दिया। विफाक की हुकूमत फंड्स का वादा पूरा करती तो आज मिलकर काम होता। शहबाज शरीफ आज आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। एडी सेंटर टावर का दौरा और फैसल एहदी से मुलाकात भी करेंगे। कराची में डिफेंस क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, मलीर, नाजमाबाद, ओल्ड एरिया समेत दीगर इलाकों में बरसाती पानी की निकासी मुकम्मल ना हो सकी। डिफेंस क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन में घर ताहाल बरसाती पानी में डूबे हुए हैं। बैंकों के लॉकर्स में आवाम के कीमती कागजात और सेविंग सर्टिफिकेट भी बर्बाद। शहरियों के मुताबिक लॉकर्स बैंक के बेसमेंट में बनाए गए, जहां निकासी का कोई इंतजाम नहीं था। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी भी बहाल ना हो सकी। शहरी मुश्किलात से तंग आ गए, मुआवजे के मुंतज़िर। कराची में गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। पाक फौज और रेंजर्स की टीमें भी शामिल। बैक वक्त गुज्जर नाले के 3 मकामात पर ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में कमर्शियल तजावुजात, बाड़े, दुकानें हटाई जाएंगी। ऑपरेशन का आगाज कैफे प्याला से ज़ियाउद्दीन अस्पताल तक होगा। दूसरा ऑपरेशन कैफे प्याला से 3 हत्थी और तीसरा ऑपरेशन न्यू कराची नाले पर होगा। आर्मी चीफ का 2 रोजा दौरा है कराची। बारिश से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा। कहा कि पाक फौज हर किस्म की मनसूबाबंदी में भरपूर ताउन फराहम करेगी। कुदरती आफात तरजीहात दुरुस्त करने का मौका फराहम करती हैं। सब मुत्तहिद रहें। पाक फौज अवाम की मुश्किल घड़ी में मायूस नहीं करेगी। इमदादी सरगर्मियों पर इजहार इत्मीनान। अवामी मकामात और ज्यादा मुतासरा इलाकों पर काम को तरजीह देने की हिदायत। कराची के लिए विफाक का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार। कचरा उठाने, नालों की सफाई, तजावुजात का खात्मा, निकासी आब और ट्रांसपोर्ट पर सिंध हुकूमत से मिलकर काम करने का फैसला। कचरे को उठाने और उससे बिजली की पैदावार का मंसूबा शुरू किया जाएगा। पानी की फराहमी के मंसूबे के फोर में तेजी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान जुम्मे को कराची के दौरे पर ऐलान करेंगे। पाक बहरिया का कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। इमरजेंसी रिस्पांस टीमों का कुरंगी कॉजवे पर डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। यूसुफ गोट, सुरजानी टाउन, नाजमाबाद और दीगर मुतासरा इलाकों के हजारों अफराद को तैयार खाना और पीने का साफ पानी फराहम किया गया। मीरपुर बठोरों में सेम नाले का शगाफ पुर करने के लिए पाक बहरिया की टीमें और जरूरी सामान रवाना कर दिया गया। सजावल के सैकड़ों बारिश मुतासरीन में राशन बैग्स भी तकसीम किए गए। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल। मोहम्मदपुर गोट, मौजू लक्ष्मी नारायण, बंडा मलाई, मौजा हमरोड समेत मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। दरिया स्वाप में सैलाबी सूरत हाल। दरिया के किनारे रिहाइश पजीर मकीनों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सैलाबी रैला रात 8 बजे 4 सद्दा में दरियाए ख्याली पहुँच जाएगा। राजनपुर में बारिशों से सैलाबी नालों में तुगयानी नशेबी इलाके से रियाब। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस के मुल्जिम अनवर मजीद को जमानत दे दी। मुल्जिम का नाम ECL में रखने की हिदायत। 10 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और पासपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कराई जाएगी। अदालत ने रिमांड दिए कि मुल्जिम नैब तफ्तीश में ताउन जारी रखे। नैब से अदम ताउन पर अनवर मजीद की जमानत खारिज कर दी जाएगी।
एहतसाब अदालत में राजा परवेज अशरफ और दीगर मुलजमान के खिलाफ कार के रेंटल पावर केस की समाअत। अदालत का ज़िमनी रेफरेंस दायर न करने पर बरहमी का इजहार। अदालत ने रिमांड दिए। ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए नैब को आइंदा समाअत तक आखिरी मौका दे रहे हैं। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में मुबैना ताख़ीर का रेफरेंस इस्तग़ासा के गवाह अदालत में पेश न हुए। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहों को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में गज डैम की तामीर से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का फौरी तौर पर दरियाओं और नहरों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। अदालत ने दरियाओं के अतराफ ज़मीन पर काश्तकारी से भी रोक दिया। विफाक और सिंध से नए गज डैम की तामीर की टाइम लाइन तलब। अमल दरामद रिपोर्ट 1 माह में पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस से रिमांड दिए। दरियाओं और नहरों के अतराफ 6 फीट के दरख्त लगाए जाएं। पंजाब में शीशम के दरख्त ख़त्म हो गए। मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। नए गज डैम पानी को महफूज बनाने के लिए इंतहाई अहम है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद जान बहक। 441 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई अमवात 6318 हो गई। केसेस 2,96,590 तक पहुँच गए। मुल्क में कोरोना के एक एक्टिव केसेस की तादाद 8,813 हो गई। वेलकम बैक। कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए हैं और मलीर में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। आज शहबाज शरीफ की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी मुतवक्के है। अब तक की आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कराची से। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कराची पहुंचे हैं और आज वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। और इसके साथ साथ उनका इस मौके पे ये भी कहना था कि कराची पानी में डूबा हुआ है, सियासत नहीं होनी चाहिए, कराची मेरा शहर है, कराची को तबाही का सामना है। विफाक ने कराची के लिए 162 अरब का ऐलान किया लेकिन एक धेला भी नहीं दिया। विफाकी हुकूमत फंड्स का वादा पूरा करती तो आज मिलकर काम होता। शहबाज शरीफ आज आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी बिलावल हाउस में मुलाकात करेंगे। ईदी सेंटर टावर का दौरा करेंगे। फैसल ईदी से भी मुलाकात करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कराची पहुँचे हैं। मलीर में बारिश से मुतासरा इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया है और आज मुलाकात भी है शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी से। आज पुरतपाक इस्तकबाल किया शहबाज शरीफ का जब वो कराची पहुँचे और इस मौके पे उनका कहना था कि कराची मेरा शहर है, कराची को तबाही का सामना है, कराची पानी में डूबा हुआ है, सियासत नहीं होनी चाहिए। विफाक ने कराची के लिए 162 अरब का ऐलान किया लेकिन एक धेला भी नहीं दिया। विफाक की हुकूमत फंड्स का वादा पूरा करती तो आज मिलकर काम होता। ईदी सेंटर टावर का आज दौरा करना है शहबाज शरीफ ने, साथ ही फैसल ईदी से भी मुलाकात करनी है और इसके साथ साथ जो सियासी शख्सियात से मुलाकात है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात है, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात है जो कि आज बिलावल हाउस में होनी है। सिंध हुकूमत ने कराची में बरसाती नालों पर इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन शुरू कर दिया। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जिला वस्ती में की जा रही है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। शहर कायद में एक बार फिर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई शुरू। सिंध हुकूमत के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में बरसाती नालों पर कायम गैर कानूनी तामीरात मस्मार की जाएंगी। जिला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती के मुताबिक ऑपरेशन 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में कमर्शियल सरगर्मियों के लिए कायम गैर कानूनी दुकानों का खात्मा किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में गैर कानूनी मकानात को खाली कराया जाएगा। कार्रवाई नाला स्टॉप से नॉर्थ नाजमाबाद तक की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना है कि मकीनों को बेघर नहीं करेंगे। रिहायशियों को मुतबादिल जगह फराहम करने के बाद ही ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा।
नदी नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। गुजर नाले के अतराफ गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नदी नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन आज सुबह से शुरू हो चुका है। इस पर हम बात करेंगे रेहान खान से। रेहान, किसी मज़ाहमत का तो सामना नहीं देखना पड़ा अब तक, क्या सूरत हाल है इस कार्रवाई की? जी बिल्कुल, कराची में होने वाली हालिया बारिशों के बाद जो तबाहकारियां जारी थी, उसके बाद हुकूमत सिंध ने एक्शन लिया और मुख्तलिफ इलाकों में जो नालों पर तजावुजात कायम है उनको गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। सबसे पहले ये ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में नॉर्थ नाजमाबाद में जो गुजर नाला है वहाँ पे किया जा रहा है। कैफे प्याला के करीब जो तजावुजात नाले के ऊपर बनी है उनको पहले मरहले में पथारे, शेड और जिन जगहों पर रिहाइश नहीं है वहाँ उन जगहों को मिसमार किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक दूसरे मरहले में जिन घरों में रिहाइश है उन्हें मुतबादिल जगह देके उन घरों को फिर गिराया जाएगा। जबकि ये बताया जा रहा है कि 3 मकामात के ऊपर इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट सेल का अमला मौजूद है, जहाँ जो पथारे लगे हुए थे नालों के ऊपर, जो शेड लगे हुए उनको गिराने का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाक बहरिया की जानिब से कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने कोरंगी कॉजवे पर डूब जाने वाले अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया। पाक बहरिया की रेस्क्यू टीमों ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया है। बात करेंगे गजाला नौरीन से। गजाला, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाक बहरिया का कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है और इस हवाले से तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से जारी तफसीलात में ये बताया गया है कि पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने कोरंगी कॉजवे पर डूब जाने वाले अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो महसूर अफराद हैं उन्हें भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। यूसुफ गोट, सरजानी टाउन, नाजिमाबाद और दीगर मुतासरा इलाकों के हजारों जो महसूर अफराद हैं उनको तैयार खाना और पीने का साफ पानी भी फराहम किया गया है। जबकि पाक बहरिया की मेडिकल टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में महसूर सैकड़ों अफराद को तिबी इमदाद भी फराहम की है। तर्जुमान पाक बहरिया ने मजीद ये बताया है कि मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन के दौरान इक़दाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इलाकों का फिजाई जायजा लिया गया, जबकि मीरपुर बिठोरों में सेम नाले का शगाफ पूर करने के लिए पाक बहरिया की टीमें और जरूरी सामान रवाना कर दिया गया है। जबकि सजावल के सैकड़ों बारिश मुतासरीन में राशन बैग्स भी तकसीम किए गए हैं।